हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाभ हानि भट्टा का पार्ट वन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन रह गए थे उसी को मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इसी साल और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए बिना किसी तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा एक साड़ी की छूट लेने के बाद 564 में खरीदी और दूसरी साड़ी 1% की छूट देने के बाद 396 में खरीदी। यदि दोनों को एक ही लेन देन में माना जाए तो छूट की परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट की छूट हुई। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में बार बार आते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दो साड़ियों का अंकित मूल्य x और y है। ठीक है, तो x में से कितना परसेंट हो रहा है, 6%। तो 6 गुणे x डिवाइडेड बाई 100 बराबर 564। जरा इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू 600 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए y माइनस वाई अपॉन 100 बराबर कितना है, 396। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिए बच्चों, आपका निकल के आ जाएगा 400। अब भाई 600 और 400 दोनों को ऐड कर लो और हमारा कुल अंकित मूल्य निकल के कितना आ गया, 1000 रुपया भैया आ गया निकल के। छूट लेने के बाद कुल राशि बराबर हो जाएगा 564 प्लस 346 ऐड कर लो भैया, दोनों को ऐड करेंगे तो 960 आपका निकल के आ जाएगा। अब भाई देखो 1000 में से 960 घटाओ, हमसे छूट हो जाए। ठीक है, छूट परसेंटेज तो 960 घटाना पड़ेगा 1000 में से। तो मैं भैया घटा दिया, तो घटाने के बाद अब बटे में कर दो 1000 से भाग, तो भाग करने के पश्चात आपको डियर स्टूडेंट मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आप बोल सकते हो कि 4% यहाँ पर मिल गया। 4% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज को 225 में बेचने पर 15 की हानि होती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। माना क्रय मूल्य x होगा, देन आपको मान लीजिएगा कि 255 बराबर x माइनस एक्स का 15%। तो बच्चों देखिए x माइनस एक्स का 15% क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिए। 20x माइनस 3 x बराबर अपॉन में 20 रहेगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं और ज़्यादा हल करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए x की वैल्यू मैंने कैसे निकाला, 20 गुणा 15। इसको कैसे किया, इसको इससे काट दिया, इसको कैसे किया, इससे इसको काट दिया, यानी कि x की वैल्यू बच्चों 300 निकल के आ रहा है। 300 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, 300 वाला देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा स्टूडेंट्स। एक दुकानदार ने एक वस्तु 47.25 में बेची और वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज लाभ प्राप्त किया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, क्रय कितने में खरीदी वस्तु का, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य x% होगा और x प्लस एक्स का x%। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारा आपके पास निकल के इतना % आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है, 2012 में आया हुआ था। इसमें हम सिर्फ का फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। इसको जरा सॉल्व करेंगे, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह छोड़ा जाता है और छोड़ने के पश्चात स्टूडेंट्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो 35 निकल जाएगा। वैसे तो इसका आ रहा है 70 और 70 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो भाई 35 निकल के आ रहा है इसका राइट आंसर। 35 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु को 320 में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उसे कितने % में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। हमें लाभ को पता लगाना है। ठीक है, माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, देन प्रश्न अनुसार 320 बराबर x का 80%, यानी कि x में से हानि हो रही है ना 20% की, इसीलिए 80 हो गया ना।
320 बराबर में लिखोगे। अब ज़रा इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा। तो x इंटू एक्स गुणे में एक्स रहेगा 8x, सी एक्स बराबर आपका 5 गुणे 320। फिर इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे हम लोग, देन हमारे पास मिल जाएगा 400। ठीक है, चलिए 25% लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 का 125, क्योंकि 100 हमारा पहले का रहा और इसमें मैंने 25 और ऐड कर दिया, तो बच्चों आपका हो गया कितना? 125। ठीक है, तो 100 400 गुणे में रहेगा 125 गुणे में कितना रहेगा? अपॉन में रहेगा आपका 100। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 500 निकल के आ जाएगा। बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। एक व्यापारी है जो लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत अंकित करता है और वह अंकित कीमत पर बच्चों 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की बच्चों छूट देता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य में व्यापारी को कितने % का लाभ या हानि हुआ। अब ये कैसे पता लगाओगे कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो माना जो आपका विक्रय मूल्य होगा हम उसको मान लेंगे, माना लागत मूल्य x है और अंकित मूल्य बच्चों कितना है? x का 110%। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 11/x हो जाएगा और 11x/10 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 11x/10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। अब 90 कैसे आएगा? क्योंकि विक्रय मूल्य बच्चों हमारा 100 था, 100 में से मतलब 10% की हानि हो गई। क्वेश्चन में देखिए, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है सब कुछ। ठीक है, तभी तो बोला आप सब कापी पेन नोट डाउन करते चलिए इन क्वेश्चन के लिए। 11x गुणे में इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, 99 x डिवाइडेशन बाई 100 माइनस x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर आपका माइनस का 1, क्योंकि ये हानि हो रही है। ज़रा इसको ज़रा सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, देन मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ इसका। देन इसको आप ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के पश्चात हमारी जो हानि होगी बच्चों 1% की आ रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस का मतलब क्या होता है भैया? हानि होता है, 1% आ रही है। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करके बताइएगा। मेरा तो भाई माइनस का बना रहा है, इसका मतलब हो रहा है 1% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो को 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। भाई इसे कितने में बेचे कि भाई इसे 15% का लाभ हो जाए? तो रेडियो का मूल्य आपका x% है, 2750 बराबर x का 110%, क्योंकि हमारा 10% का लाभ हो रहा है, 10 ऐड करेंगे ना इसमें 100 में। तो इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, 11x/10 और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2500 आ रहा है निकल के। अब 2500 तो x की वैल्यू तुमने निकाल लिया, चलो मान लिया आपकी वैल्यू हमने, ठीक है 2500, चलो ठीक है, आपकी वैल्यू हम मान भी लेते हैं कि आपका 2500 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू बच्चों 2500 हो रहा है, चलो हमने मान लिया आपकी वैल्यू 2500 x की। 15% लाभ लेने पर रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 2500 का 115, क्योंकि इसमें हम लाभ ले रहे हैं ना, तो 115 इसमें जरा सोल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग। देन आपका आंसर आ जाएगा 2875, यानी कि 2500 गुणे में रहेगा 115 डिवाइडेशन बाई 100। ठीक है ना, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, देन हमारा 2875 आ जाएगा। 2875 ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पे किसी व्यक्ति को 25% का हानि होता है। हम इस वस्तु को 1600 में बेचें तो कितने % का हमारे पास लाभ होगा, ये बताना है क्वेश्चन में। तो मान के चलिए वह आपका अभीष्ट लाभ % जो होगा ना, वो मान लीजिए, आप दिमाग में कंसीडर कर लीजिए उसको और उसको मान लीजिएगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाना है आपको, थोड़ा सा।
2875 यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, 2875। 15% लाभ लेने पर रेडियो का जो मूल्य होगा बच्चों वो हो जाएगा 2500 का 115। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, देन आपके पास हो जाएगा 2500 गुणे 115 डिवाइडेशन बाई 100। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, 2875 आ जाएगा। 2875 बच्चों ए वाला ही हो रहा है राइट, ज़्यादा बताने की कोशिश मुझे करना नहीं है। किसी वस्तु को 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को 1600 में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये आपको बताना है। मतलब यार सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और आपको इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आए छोड़ के पेपर में नहीं आओ। मैंने इसीलिए सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और इसको मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं बचे। देखिए वस्तुओं का अंतर, वस्तु कौन कौन सी भाई, वस्तु जो हमारी है 1600 माइनस 1600। अब पहले इसका ट्रिक सीखिए, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, जो मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो 900 में बेचने पर उसे 1600 का लाभ हुआ, तो पहले बताओ बच्चों लाभ कितना हुआ। तो हमें लाभ परसेंट बताना है, तो ये लाभ परसेंट का क्वेश्चन होता है। आपका क्या होता है लाभ परसेंट का क्वेश्चन, लाभ गुणे लाभ कितना है बच्चों, लाभ कितना है भैया 1600 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। 1600 पर बेचने पर 100 माइनस 25 कर दो भैया, क्योंकि हमारा 100 में से 25 को घटा रहे हो आप, क्योंकि हमारा ये कहानी हो रही है ना। और डिवाइडेशन बाई 900 कि बेचने पर 900 में कितने क्या बेनिफिट होगा। तो मैं बच्चों यहाँ पर 900 डिवाइडेशन में कर दिया, तो यहाँ पर आपको जाएगा 1600 गुणे 75 डिवाइडेशन बाई 900 माइनस का 100। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, 400 डिवाइडेशन बाई 3 माइनस का 100 यानी कि 400। आप बोल सकते हो कि 33 सही 1/3। क्या भाई 33 सही 1/3 यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति है 2000 में से दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है। तो बताइए भाई कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई उस व्यक्ति के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है और लास्ट ईयर बताएं ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग पेपर चेकआउट कर सकते हो। देखो 20% की हानि 20% का लाभ, दोनों को भैया घटा दो आंसर 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको फार्मूले याद करते समय बताया था, ये फार्मूले आपको याद करना है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आएंगे इससे। तो वही क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब लाभ और हानि जब समान हो तो 100 बात की एक बात है यार, लाभ हानि समान है तो दोनों को आप जोड़ दो, लाभ हानि को जोड़ दीजिए यानी कि 20 माइनस 20 यानी कि 0 आपका आंसर हो जाएगा। 0 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चनों को देखते ही आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो जरूर करना क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 2 घोड़े 1600 प्रत्येक को 600 में बेच देता है, उस पर प्रत्येक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल लेन देन कितने लाभ हुआ कितने का हानि हुआ। तो देखिए कितने लाभ और कितने का हानि, इसमें भी 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों दूसरे में हानि हो रही है। 2 प्रोडक्ट है, वहाँ पर 1 प्रोडक्ट था। तो इसका जो इसकी ट्रिक क्या होती है, 20 आपका क्या है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यानी कि लाभ या हानि जो भी हो रही है बच्चों उसका स्क्वायर कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। तो लाभ या हानि का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और 100 से डिवाइड कर दो, देन आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और सॉल्व करने के पश्चात स्टूडेंट हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, क्या हो जाएगा 4%। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए 4% हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देन आपको क्या करना है, लाभ या हानि परसेंट बताना है। तो उससे पहले आप शॉर्टकट विधि देख लीजिए। तो वस्तुओं का अंतर डिवाइडेड बाई वस्तु बराबर हो, देखिए वस्तुओं का अंतर कैसे निकालते हैं, पहले आप सीख लीजिए लाभ परसेंट या हानि परसेंट। वही फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। वही हमें यहाँ फार्मूले लगा दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, फार्मूले से ही शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आता है। आपको बेसिक भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक्स भी आना चाहिए। इसका यूज मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी लेक्चर मेरा एक और है उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो 4% हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, 4%। कोई व्यापारी है 11 रुपये में 10 पेन कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 रुपये में 11। तो बताइए कितने परसेंट की हानि क्या है भैया। तो इसका जो फार्मूला होता है, आई मीन शॉर्ट ट्रिक्स होता है, वो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर गुणे 100। ये हानि का सूत्र होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये बार फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर गुणे में रहता है 100। ये फार्मूला आप वहाँ पर पुट करोगे तो फार्मूला में पुट कर दूंगा, ए स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर सारी वैल्यू लगा दिया हूँ और सारी चीज़ों को आप बारी बारी से यहाँ सॉल्व कर लेना, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे देन आपके पास ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा 17 सही 43/121। बी वाला राइट हो जाएगा। मोहन ने 20 किग्रा चीनी 15 किग्रा प्रति सेकंड की दर से 15 किलोग्राम 12 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदी। और ना चीनी को 14 रुपये प्रति सेकंड की पर मोहन को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसके लिए भी बताऊंगा, तो देखिएगा। कुल क्रय की गई चीनी बराबर हो जाएगी 20 + 15 यानी कि 35, ठीक है। अब देखिए 35 किग्रा चीनी का जो क्रय मूल्य है वो 20 गुणा 15 है। तो 20 गुणे 15 बराबर प्लस 15 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 300। इसको जरा ऐड करिए जरा, 15 दूनी 30 यानी कि 300 + 180 बराबर 480, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से, 35 किग्रा चीनी का विक्रय मूल्य बराबर 35 गुणे 14 बराबर 490। अब देखो लाभ परसेंट निकालोगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लगाओगे डिवाइडेशन क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 490 माइनस 80 यानी कि बच्चों हो जाएगा 10 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 480। यानी कि कहने का मतलब आपका ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 2 सही 1/12 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 2 सही 1/12। 2 सही 1/12 लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए इज द राइट आंसर। 2 सही 1/12 लाभ हुआ। दो सही 1/12, ये क्या है भैया, लाभ का परसेंटेज है कि इतने परसेंट का लाभ हुआ भाई आपको,
ठीक है, इतने % का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, कह रहा है कोई आपका दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा? मतलब मिनिमम उसकी परसेंटेज कितनी होगी लाभ के अकॉर्डिंग। माना दुकानदार 100 माल खरीदता है और किंतु बेईमानी से 100 के स्थान पर 102 माल कर देता है, क्योंकि 2% का बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो फिर भी बेचते समय वह 2% की बेईमानी करता है, तो भाई 100 का माल 102 में बेचता है। कहने का मतलब ये है, एक का माल भैया कितना हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 100, और 102 का माल कितना हो, 102 का माल बराबर 102 गुणा 102 डिवाइडेड बाई 100। अब भैया 102 तो हो गया आपका, चलो 104.04 आ गया बेचेगा। अब लाभ परसेंट निकाल लीजिएगा, लाभ परसेंट मतलब कहने का मतलब ये कितने % का बच्चों को लाभ हो रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए कि मतलब यार कितने % का तुझे लाभ हुआ, तूने ये चीज़ प्रॉफिट की लॉस की, मतलब प्रॉफिट किया लॉस किया। यार प्रॉफिट और लॉस में यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस यही आता है एग्ज़ाम में, जो बता रहे हैं यही आएगा। चैलेंज 4.04, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? सी वाला हो जाएगा मेरे लाल यहाँ पर राइट। एक कलम विक्रेता ने 5 से 6 की दर से कलम खरीदकर 3 से 4 की दर में बेच दिए, तो आपको बताओ लाभ हुई या फिर हानि हुई, ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2021 में आ रहा है, नोट डाउन कर लो। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यही पूछेगा, इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा, और इस बात का मैं चैलेंज ले रहा हूँ। जहाँ माना खरीदे गए कलमों की संख्या 60 है, अब 5 6 3 4 ये कैसे 60 आया? क्योंकि मैंने क्या किया, 5 6 3 4 का लासा निकाल लिया बच्चों, और इसका जो लासा आया वो 60 आया, ठीक है। तो लासा से मतलब होता है कई सारे क्वेश्चनों में, तभी से आपसे बोल रहे हैं लासा मासा अगर आपने अभी तक भी सीखा नहीं है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास ले लिया है, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर देखिए 60 कलमों का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 5/6 यानी कि 50। अब तथा 60 कलमों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3/4 बराबर 45, ठीक है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है भाई आपको पता ही होगा, ठीक है। क्रय मूल्य आपका 50 और माइनस विक्रय मूल्य 45, इसको सॉल्व कीजिए, देन आपका 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, परसेंटेज हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 डिवाइडेशन बाई क्रय मूल्य, ठीक है। तो 5 गुणे 100 डिवाइडेशन बाई क्रय मूल्य, तो भाई इसको ज़रा आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 10%, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए, 10% इसका हो जाएगा राइट आंसर। 10% ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।